माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 9 आज देखेंगे। क्योंकि इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्लास ये क्वेश्चन 8 तक चर्चा कर चुके हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 को चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे। हम याद कीजिए कि बताए थे कि अगर रूट में अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाए तो यहाँ पे हम फार्मूला जो लिखवाए थे बगल में जो 5 नंबर क्वेश्चन बताए हैं, इसके पिछला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ये वीडियो पढ़ने से पहले, ये क्लास करने से पहले इसका पिछला क्लास आप अवश्य देखेंगे, तभी इस वीडियो को देखेंगे। क्योंकि हम फार्मूला लिखवाए हैं कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो ब्रैकेट में तो लेट किया जाता है एक्स इजकल टू ए साइन थीटा। दोस्तों ये साइन थीटा लेट किया जाता है, तो चलिए रखते हैं। तो ये हो जाएगा दोस्तों टेन इनवर्स एक्स के जगह पे जहाँ जहाँ ए साइन थीटा रखेंगे तो एक्स के जगह पर रखेंगे तो ए साइन थीटा होगा दोस्तों। और नीचे ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर रहेगा, क्योंकि एक्स रहता तब ना इसका वैल्यू रखते, एक्स के जगह पे ही रखा जाएगा। जबकि यहाँ ए स्क्वायर है तो यही स्क्वायर रहेगा और एक्स के जगह पर रख देंगे ए साइन थीटा। और दोस्तों ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कर देंगे। अगले स्टेप आप देखेंगे तो थोड़ा अच्छा से समझेंगे। टेन इनवर्स ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा लिख देंगे। अब बट्टा में अब ध्यान से देखिएगा, ए स्क्वायर और माइनस, दोस्तों इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए का भी स्क्वायर होगा और साइन स्क्वायर का भी स्क्वायर हो जाएगा, साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों अगला स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉमन लेंगे टेन इनवर्स ए साइन थीटा बटा, अगर हम इसमें ए स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं दोस्तों, ए स्क्वायर तो यहाँ 1 बचेगा और ये स्क्वायर निकल जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बचेगा। आप जानते हैं कि स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है तो ए बाहर निकल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा टेन इनवर्स, ये बाहर निकल जाएगा, ये साइन थीटा लिख देंगे। अब बट्टा में रूट में रहेगा ये और ये बाहर निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जो होता है ना रूट से बाहर निकलता है तो स्क्वायर हट जाता है। अब आप बताइए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्लास 10 में आप पढ़े थे कॉस स्क्वायर थीटा दोस्तों, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। तो टेन इनवर्स ए साइन थीटा अब बट्टा ए से ए काट दे, अभी अब काट देते हैं, अभी रहने देते हैं। ए से है स्क्वायर से फिर इसका रूट खत्म हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा कॉस थीटा। अब ये से ई गया, अब हो गया टेन इनवर्स साइन बटा कॉस को बोलते हैं टेन थीटा दोस्तों। तो टेन इनवर्स से टेन खत्म कर दीजिए, काटिए चाहे मत काटिए वो खत्म हो जाता है, तो हो जाएगा थीटा। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे थीटा का मान क्या आएगा, समझिएगा यहाँ पे ये स्टेप। अब बताइए ए को अगर इधर ले जाएंगे तो एक्स बाटा ए होगा कि नहीं दोस्तों, साइन थीटा इजक्वल टू, हम कुछ नहीं किए, ये मल्टीप्लाई में ये है, इधर आया डिवाइड में हो गया। अब बताइए दोस्तों अगर थीटा को यही रहने दें, साइन को इधर लाए तो इस तरह हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स बटा ए इजक्वल टू थीटा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि अगर साइन इधर आएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा और एक्स बाई ए है इजक्वल टू थीटा, तो थीटा के बदले हम क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स एक्स बटा ए लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आंसर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में हो सकता है कि आ भी जाए, इसलिए तैयारी आप लोग अच्छे कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग घर बैठकर अच्छा से तैयारी करेंगे, ऑफलाइन क्लास में भी मेहनत करेंगे अच्छा से और रिजल्ट भी अच्छा देंगे। थैंक यू दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। आप बनते रहिए, क्लास में रहते रहिए और अच्छा से आनंद लीजिए, आप क्वेश्चन को अच्छा से समझिए। दोस्तों टेन इनवर्स इतना दिया हुआ है, हमें देख के लगता है कि अगर x के वैल्यू हम देखिए, यहाँ पे जो मैं फार्मूला लगाया हूँ वो अप्लाई कीजिएगा तो काम नहीं चलेगा। यहाँ पर x इक्वल टू टेन थीटा इसलिए रखना पड़ेगा क्योंकि ये फार्मूला का जो फॉर्म है ना, ये जो क्वेश्चन का फॉर्म है ये टेन थ्री थीटा के फार्मूला पर बैठेगा। तो ये दोस्तों हम देखते हैं कैसे। x इक्वल टू इस क्वेश्चन में हम लेंगे टेन थीटा, ए टेन थीटा लेंगे क्योंकि ए दिखाई दे रहा है, तो ए टेन थीटा लेंगे दोस्तों, ए टेन थीटा। अब ए टेन थीटा जहां जहां एक्स वहां वहां रखेंगे तो टेन इनवर्स थ्री ए स्क्वायर इंटू एक्स के जगह ही पर बाबू ए टेन थीटा रख देंगे। अब माइनस एक्स क्यूब है तो ए टेन थीटा के क्यूब करेंगे
तो ए टेन थीटा लिख देंगे, और क्यूब है तो क्यूब कर दिए दोस्तों, बटा ए क्यू है तो ए के जगह पे थोड़ी रखना है, हमको तो एक्स के जगह पे रखना है, 3a एक्स के जगह पे ए टेन थीटा हमने रख दिया। अभी दोस्तों मैं बता दूं आप लोगों को कि मैं कुछ वैसा काम नहीं किया हूं जितना कि आपको समझ में ना आए, बस इतना किया हूं कि जहां जहां एक्स है वहां ए टेन थीटा रख दिया हूं। आगे के स्टेप आप लोग समझेंगे बहुत ही अच्छा से। ये रहा टेन इनवर्स दोस्तों, ए स्क्वायर में ए से गुणा होगा तो पावर एक है, बेस सेम रहता है पावर जुड़ जाता है, तो 3a क्यू हो जाएगा दोस्तों, और टेन थीटा है तो टेन थीटा रहेगा। इसमें दोस्तों जब क्यूब करेंगे तो ए का भी क्यूब होगा और टेन का भी क्यूब होगा दोस्तों। अब बटा ये तो क्यूब ऑलरेडी पहले से है दोस्तों, इसमें देखिए गुणा कीजिएगा, दोनों में ए से गुणा कीजिएगा तो ए स्क्वायर होगा दोस्तों, और ये टेन थीटा है तो टेन थीटा होगा। किसी को दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर बोलें। और मैं आप लोगों को बता दूं कि एक ग्रुप ऐसा बनने वाला है जो कि ऑल ओवर जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली के स्टूडेंट हैं उस ग्रुप में सबको मैं ऐड करने वाला हूं। तो खास इसके अगले वीडियो हो सकता है इसी वीडियो से फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन में 1 मिनट नहीं 20 सेकेंड के में हम उसको डील करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, उसके आगे उसे ऐड करेंगे हम, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप जो बनेगा वो नंबर उसमें नहीं दिखेगा व्हाट्सएप ग्रुप में, या व्हाट्सएप चैनल में हम ऐड करेंगे सबको, या व्हाट्सएप ग्रुप में हो सकता है ऐड करें। तो इसके लिए आप लोग मतलब व्हाट्सएप जो चैनल है ना उसी में ऐड करेंगे। आइए देखते हैं इसके अगला स्टेप। दोस्तों इसमें से हम ए क्यूब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ए क्यूब कॉमन ले लीजिएगा, ए क्यूब कॉमन ऊपर से तो बचेगा 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा दोस्तों। अब ध्यान से देखिएगा, अगर हम यही काम नीचे भी कॉमन ले लेते हैं, ए क्यूब नीचे कॉमन ले लीजिएगा ए क्यूब, तो दोस्तों यहाँ पे 1 बचेगा, और यहाँ पे ए क्यूब तो कॉमन होगा नहीं, 3x। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमसे स्क्वायर छूट गया है, ये खैर दोनों पे स्क्वायर होगा, ये देखिए ध्यान से दोनों पे स्क्वायर होगा क्योंकि स्क्वायर है, तो स्क्वायर यहाँ भी होगा और स्क्वायर यहाँ भी होगा दोस्तों, तो स्क्वायर यहाँ भी होगा और एक यहाँ भी है। थोड़ा सा ये स्टेप हमने गलत लिख दिया है मिस्टेक से, तो चलिए इसको ठीक कर देते हैं। स्क्वायर होगा तो दोस्तों 1 पर भी होगा और 10 पर भी होगा, तो आप बताइए 3 है तो 3 रहेगा, यहाँ पे स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर होगा ये भी स्क्वायर होगा, तो आप बताइए स्क्वायर होगा ये गो है तो ए क्यू हो जाएगा कि नहीं दोस्तों, आइए 10 स्क्वायर का 10 स्क्वायर होगा। आप कहिएगा सर कैसे पता चला कि ये मिस्टेक है, क्योंकि देखिए कॉमन लेते समय अगर जब इक्वल नहीं आएगा तो कैसे कॉमन ले सकते हैं, कॉमन होना चाहिए ना, तो ए क्यू कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, इसमें से ए क्यू कॉमन तो 3 10 स्क्वायर थीटा बच जाएगा दोस्तों। ए क्यू से ए क्यू कट जाएगा तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। मैं बता दूं ये फार्मूला जो है 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 10 स्क्वायर, दोस्तों ये फार्मूला जब हम इंट्रोडक्शन आप पढ़िएगा तो उसमें हम लिखवाए हैं कि ये जो फार्मूला है 10 3 थीटा का फार्मूला है, ये किस थीटा का फार्मूला है, 10 3 थीटा के ये फार्मूला है, ये टोटल जो देख रहे हैं। अब बताइए 10 इनवर्स से 10 खत्म हो गया तो क्या बचेगा दोस्तों, 3 थीटा बचेगा। अब 3 तो रहेगा, थीटा का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, देखिए ध्यान से ए को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एक्स बटा ए, इधर 10 थीटा के 10 ए थीटा बचेगा। अब देखिए 10 इधर आएगा तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 10 इधर आएगा तो हो जाएगा 10 इनवर्स एक्स बटा ए इक्वल टू थीटा हो जाएगा दोस्तों। तो ध्यान से देखिएगा हमने कुछ नहीं किया है, एक बार ए को इधर भेजा तो ये हो गया, एक बार 10 को इधर भेजा तो 10 इनवर्स और थीटा बच गया, तो यहाँ हो गया 10 इनवर्स एक्स बटा ए, ये आपका प्रूफ हो गया, मतलब कि ये आपका फाइंड हो गया वैल्यू। इसको बोलते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करना, हमने कर दिया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, एक बार में ना समझ में आए तो 2 बार में देखिए 3 बार में देखिए, लेकिन समझ के छोड़िए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर। डियर स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे बनाएंगे। हमको इसको सिंप्लीफाई करके वैल्यू फाइंड करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको एक एक करके सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे 10 इनवर्स है तो हमने 10 इनवर्स लिख दिया। आइए 2 कॉस है तो 2 कॉस लिख दिया। पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 2
साइन इनवर्स है तो साइन, बताइए 1/2 साइन कितने डिग्री का मान है? तो अगर आप 10 के हिसाब से देखें तो साइन 1/2 जो है 30 डिग्री का मान है दोस्तों। 30 को रेडियन में π/6 लिखा जाता है, तो इसे साइन π/6 लिख देंगे। खैर आप लोग ऐसे क्वेश्चन को डील किए हैं, इसलिए हम डायरेक्टली π/6 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स, ये हो जाएगा 2 cos, 2 साइन इनवर्स से साइन खत्म होगा तो 2 इंटू π/6 हो जाएगा दोस्तों। ध्यान से देखिए, पाई साइन इनवर्स से साइन खत्म तो 2 इंटू π/6 हो जाएगा। इसे कटा दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। तो दोस्तों अगला स्टेप जो होगा, अगला स्टेप ये होगा टेन इनवर्स 2 cos अब π/3 बचेगा दोस्तों, π/3 बचेगा। अब मैं बता दूं कि टेन इनवर्स 2 cos π/3 का कितना का मान होता है दोस्तों? पाई का मान 180 होता है। थ्री का मतलब 180 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 18 यानी 60 डिग्री होगा। cos 60 का मान कितना होता है? साइन 60 के तो √3/2 होता है, लेकिन cos 60 यानी 1/2 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1/2 जो इसका मान होता है। देखिए π/3 जो होता है 60 डिग्री होता है और cos 60 के मान 1/2 होता है, तो हमने 2 लिखा है। 2 से 2 दोस्तों कट गया तो बच गया टेन इनवर्स 1 बच गया दोस्तों। टेन इनवर्स 1 को हम लिखते हैं, टेन इनवर्स तो लिखेंगे और टेन 1 जो होता है 45 डिग्री का मान होता है, तो रेडियन में π/4 लिखेंगे दोस्तों। टेन इनवर्स से 10 हो गया खत्म, तो ये हो जाएगा π/4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। फिर मिलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बताना जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे सर दो को क्यों लिख दिए? तो क्वेश्चन नंबर 12 बहुत छोटा था, उसका औकात बहुत छोटा था, इसलिए हमने लिख दिया दो क्वेश्चन। ये भी कोई दम नहीं है क्वेश्चन में, कोई भी क्वेश्चन हो, ट्रिगो का हो या मैट्रिक्स का हो या डिटर्मिनेंट का हो या कैलकुलस का हो, मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि मेरा क्लास अगर कंटिन्यू टोटल अगर आप देख लिए टोटल, आपको 1% भी कहीं प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, मैं जहाँ तक बता दूँ। तो आप लोग ईमानदारी से क्लास कीजिए, ईमानदारी से पढ़िए, ईमानदारी से रिजल्ट लाइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कैसे सॉल्व होगा और क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व होगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ही आसान हम फार्मूला लिखवाए थे। ये कॉट है तो कॉट लिख दिए। हम फार्मूला लगाए थे कि थीटा सेम हो, एगो टेन हो एगो कॉट हो। प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा, प्रॉपर्टी में लिखवाए थे जैसे कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 होता है। उसी तरह टेन इनवर्स एक्स, मान लीजिए दोनों थीटा सेम है, तो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए इक्वल टू π/2 होता है। तो दोस्तों इसका फार्मूला जो होता है वो π/2 के बराबर होता है दोस्तों। कॉट π/2 का मतलब हुआ, π/2 का मतलब हुआ 90 डिग्री। देखिए 180 हुआ, 2 से भाग दीजिएगा तो 90, और कॉट 90 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। आपका आंसर हो गया, इसीलिए हम पहले लिख दिए थे इसे दोनों को। आइए इस क्वेश्चन को अच्छा सा समझते हैं। ये क्वेश्चन है टेन जो है 1/2 है। ब्रैकेट में अगर आप ये जो देख रहे हैं, याद कीजिए ये फार्मूला लिखवाए थे 2 टेन इनवर्स का एक्स का फार्मूला, फिर 2 टेन इनवर्स एक्स का फार्मूला, 3 को लिखवाए थे। एक लिखवाए थे साइन में, एक लिखवाए थे कॉस में, एक लिखवाए थे टेन में। तो साइन में लिखवाए थे साइन इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस में लिखवाए थे मेरे दोस्त 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर आप प्रॉपर्टी हमारा पढ़े होंगे, अगर जो इंट्रोडक्शन पढ़ाए हैं अगर पढ़े होंगे तो ऑलरेडी पहले से ये फार्मूला हम पढ़ा चुके हैं। तो दोस्तों आप बताइए, अगर यहाँ x है तो x वाला तो फार्मूला लगेगा, लेकिन y है तो यहाँ पे y है तो y वाला लगेगा। तो x के जगह पे दोस्तों का आ जाएगा y आ जाएगा। अगर यहाँ y रहेगा तो y आ जाएगा, x रहेगा तो x आएगा। लेकिन ये दोनों फार्मूला जो है, ये फार्मूला ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन का ये फार्मूला और ये फार्मूला दोनों किसका फार्मूला है? 2 टेन इनवर्स एक्स का। फर्क कितना है? तो इसमें x है, इसमें x है, इसलिए फार्मूला में x है, और यहाँ पे y है इसलिए फार्मूला में y है।
तो दोस्तों आई होप इस बात को समझ चुके हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। आइए देखिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं ये फार्मूला को साइड में, आप क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो बगल में फार्मूला लिख देंगे। तो अब ये फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का। दोस्तों ये भी फार्मूला है 2 tan इनवर्स x का, लेकिन x के जगह पर y है तो हमने y दे दिया दोस्तों। आई होप आप इस बात को समझ गए होंगे। 10 1/2, इस दोनों में से 2 कॉमन ले लिए, बाहर चला गया, इधर बचा tan इनवर्स x और इधर बचा tan इनवर्स y। दोस्तों कितना आसान रहा, 2 से 2 घर गया दोस्तों, यहाँ बच गया 10, यहाँ 10 बच गया। फिर फार्मूला पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, फिर फार्मूला आपको पढ़ा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फार्मूला आपको पढ़ा है। इसका फार्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस y बटा 1 माइनस एक्स वाई दोस्तों फार्मूला होता है। आइए इस फार्मूला का यूज करते हैं, तो ये फार्मूला हो गया tan इनवर्स x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई। थोड़ा सा स्पीड हो रहा होगा, लेकिन आप इसे स्लो देखना चाहते हैं तो थोड़ा सा डाउन कर देंगे, समझ रहे हैं बात। आइए देखिए, tan इनवर्स से tan दोस्तों खत्म हो जाएगा, आंसर हो जाएगा x प्लस वाई बटा 1 माइनस एक्स वाई, आंसर हो गया दोस्तों। जैसे कि आई होप आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे लाइव क्लास में, लाइव या ऑनलाइन क्लास है। लाइव जब पेपर आप लोग का रहेगा तो सेट बनवाएंगे हम, सेट यानी मैं कोशिश करूंगा कि ये अगस्त चल रहा है, अगस्त यानी 8वां महीना चल रहा है, 8वां के बाद 9वां 10वां 11वां 12वां यानी दिसंबर में मैं पूरा उम्मीद के साथ मेरा कोशिश रहेगा कि फर्स्ट सेकेंड बुक को मैं पढ़ा के ऑनलाइन ख़त्म कर दूं। ऑफलाइन तो खैर ख़त्म ही हो जाएगा, ऑनलाइन भी ख़त्म कर दूं। और 1 महीने टोटल क्लास में ऑफलाइन वाले में टेस्ट लूँगा और ऑनलाइन वाले में प्रैक्टिस सेट बनाऊँगा। आई होप मैं जो भी सोच रहा हूँ ऊपर वाला चाहे कि जरूर पूरा हो। थैंक यू आप लोगों के फ्यूचर के लिए। स्टूडेंट्स अब हम क्वेश्चन नंबर पे आ गए हैं 14 और 15। तो चलिए स्टूडेंट इसे अच्छा से समझते, अच्छा से डील करते, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप चाहे तो लॉन्ग मेथड का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूँ शॉर्ट मेथड। देखिए आप बताइए, साइन इधर है, इधर आएगा तो ये हो जाएगा, ये तो ऐसे ही रहेगा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस ये हो जाएगा कॉस इनवर्स x। लेकिन ये इधर आएगा तो दोस्तों हो जाएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। अगला स्टेप आप देखेंगे तो इसको मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, इसको मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ कॉस इनवर्स x। अब बताइए इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स है, साइन कितने का वैल्यू है जी, तो साइन पाई, ये साइन 90 का वैल्यू है तब पाई/2 लिख देंगे। दोस्तों साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा। अगला स्टेप बनाइएगा तो साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू हो जाएगा पाई/2, क्योंकि साइन इनवर्स से साइन खत्म हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी हम बताए थे, क्या प्रॉपर्टी था, तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इजकल टू पाई/2 प्रॉपर्टी बताए थे हम। तो कंपेयर करेंगे इसमें दोनों में, आप चाहे तो इसे इक्वेशन 1 2 मान सकते हैं, कंपेयर कर दीजिए इसे ही, इसे 1 मान लीजिए, इसे 2 मान लीजिए। कंपेयर बोथ साइड, कंपेयर बोथ, कंपेयर बोथ साइड। अगर दोनों साइड अगर कंपेयर हम करें तो देखिए ये तो सेम है, ये भी सेम है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ x का वैल्यू क्या है जी, x है और यहाँ 1/5 है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दोस्तों मैंने कैसे लिखा, अगर मान लीजिए x का वैल्यू 1/5 हो जाता है तभी तो पाई/2 होगा। अब बाकी ये तो देखिए x का वैल्यू यहाँ पाई/2 रखिएगा, 1/5 रखिएगा तो थीटा सेम होगा, और थीटा सेम होगा तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स पाई/2 होता है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे कंपेयर कर देना है, एक जैसा होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए। ये इसमें ईगो गड़बड़ है, ईगो गड़बड़ क्या है, तो 1/5 यहाँ पे x है तो x के मान 1/5 हो गया, तो कंपेयर किया जा सकता है। ठीक है, इस तरह तो बहुत आसान है, आप चाहे तो इसे लॉन्ग मेथड से भी सॉल्व कर सकते, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग अच्छा से आप समझते हैं इस क्वेश्चन को। tan इनवर्स एक, देखिए दोस्तों ये पूरा को ना x मानिए दिमाग में, आइए पूरा को y मानिए दिमाग में। तो देखिए मैं बना रहा हूँ, इसको अच्छा से समझिएगा। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला दोस्तों होता है tan इनवर्स x प्लस y। तो x ना लिख के ये टोटल लिखेंगे दोस्तों, x माइनस 1 x माइनस 2। तो हम ये जो लिख रहे हैं ध्यान से देखिएगा, ये x प्लस वाई लिखे हमसे, ये x का मान ये y के, तो tan इनवर्स x प्लस वाई बट 1 माइनस x इंटू वाई, तो ये x इंटू वाई हमने दोस्तों लिख दिया, एक साथ दोनों को गुणा कर दिया। अब बताइए दोस्तों, ये tan इनवर्स इधर आएगा तो ये हो जाएगा tan पाई/4 हो जाएगा दोस्तों। देखिए tan इनवर्स में है,
इधर पाई/4 ऑलरेडी पहले से है, टेन इनवर्स इधर आएगा तो टेन इनवर्स खत्म हो जाएगा, टेन पाई/4 हो जाएगा। दोस्तों अगले स्टेप में ध्यान आप कहिएगा, अब इधर से खत्म कर दे, क्योंकि इधर लिख दिए तो इधर खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला मालूम है, इधर टेन इनवर्स था, इधर आया था 10 हो गया। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो x-2 और x+2 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो ऊपर वाला का। अब ये वाला यहाँ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा, बटा के जोड़ घटाव आप लोग जानते हैं, तो ये x-1 पहले से है, ये x+2 आ जाएगा, अब प्लस x प्लस पहले से हैं दोस्तों, एलसीएम लीजिएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पे x-2। अब बटा करेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिखेंगे, और दोस्तों ये ऊपर ऊपर और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर ऊपर कीजिएगा ना तो x+1 x-1 x+1 फार्मूला होता है a माइनस बी ए प्लस बी का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो दोस्तों फार्मूला हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1/x स्क्वायर हो जाएगा, नीचे उसी कंडीशन होगा x स्क्वायर -4 हो जाएगा, क्योंकि x का स्क्वायर x स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा दोस्तों। इक्वल टू में 10 45 का मान देखिए, पाई/4 माने 45, 10 45 का मान दोस्तों 1 होता है, हमने 1 लिख दिया। अब ध्यान से देखिएगा आप, अगर ध्यान से हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई ना करके, क्योंकि काटाना है हमको ना, तो मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, इसको x-2 क्योंकि दोनों सेम हैं, ऊपर भी दोनों सेम था इसमें दोनों, तो देखिए इसको क्या किया, थोड़ा सा लॉजिक समझिए, यहाँ पे हमने क्या किया कि जब इसके नीचे एलसीएम लिया, इसके नीचे एलसीएम लिया तो इतना है, अब फिर हम क्या किए, गुणा कर नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही दोनों लिख दे, गुणा करें या दोनों ऐसे ही लिख दे, दोनों बात सेम है, और ऊपर वाले को हमने गुणा कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो दोस्तों क्या है 1 है, देखिए नीचे लिखेंगे तो दिखाई नहीं देगा, इसलिए हम इसे डिलीट कर देते हैं, नोट कर लीजिएगा, इधर सॉल्व कर देते हैं, इसको देखिएगा अच्छा से। अब हम क्या किए, यहाँ पे इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे और इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मैं उतार दे रहा हूँ वहाँ पे कि आपको अच्छा से समझ में आ गया, मल्टीप्लाई करके। तो आप बताइए x-1 में x+2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई सीखिए, आप लोग को आता होगा लेकिन खैर बता दे रहा है, x+2 में मल्टीप्लाई करना है, तो x से दोनों में कीजिए तो x² + 2x होगा दोस्तों, फिर -1 से दोनों में कीजिएगा तो -x - 2 होगा, तो ये हो जाएगा x², इसमें से ये घट जाएगा तो +x - 2 हो जाएगा दोस्तों, इस दोनों में मल्टीप्लाई हम किए तो आ गया x² + x - 2 आ गया दोस्तों, प्लस अब इस दोनों में फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो खैर फर्क बस इतना है कि यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, देखिए इन दोनों में मल्टीप्लाई करा है, तो x से कीजिएगा तो x² - 2x हो जाएगा, और 1 से कीजिएगा तो x और -2 हो जाएगा, तो दोस्तों ये हो जाएगा x², ये जोड़िएगा ना तो -x हो जाएगा, -2 में 1 जोड़िएगा तो -1 हो जाएगा, और ये -2, तो दोस्तों ये हो जाएगा x² -x - 2 हो जाएगा, बट्टा में जो एलसीएम लिए हैं, ये नहीं नोट करना, जो एलसीएम लिए हैं वो लिख देंगे, x - 2 और x+2। दोस्तों नीचे अगर आप अच्छा से देखेंगे तो इसका 1 एक का एलसीएम इतना ही होगा, x-2 और x+2 होगा दोस्तों। आगे देखिएगा तो ये वाला पोजीशन यहाँ पे आ जाएगा, तो ये इसी को अब गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, तो गुणा करके लिखिएगा तो x² -4 हो जाएगा। अब दोस्तों ये तो नीचे डिनोमिनेटर में जब ये टोटल है तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यही रहेगा, लेकिन आप बताइए ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा दोस्तों, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, बस एक बार समझ लीजिए, ब्रैकेट से जब बाहर निकलेगा तो जो प्लस है वो माइनस हो गया, जो माइनस था वो प्लस हो गया दोस्तों, ये कट जाएगा, देखिए इसीलिए हम मल्टीप्लाई नहीं किए थे कि अलग दिखेगा डिफरेंट तो आपको प्रॉब्लम होगा, एक जैसा दिखेगा तो और अच्छा रहेगा। इक्वल टू में इधर क्या है जी, इक्वल टू में 1 है तो 1 लिख दिए। अब आइए देखिए ऊपर काटम कुटम होगा, -x से x कट गया और नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा तो x² मिल के 2x² और -2 मिल के -4 बट्टा दोस्तों इधर कटम कुटम होगा तो ई गया घर, इधर सॉल्व कीजिएगा तो -3 हो जाएगा, -4 में 1 जोड़िएगा तो -3 हो जाएगा, इक्वल टू में 1 है तो 1, बट्टा में कुछ नहीं तो 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, इसमें कीजिएगा तो 2x² -4 होगा दोस्तों, ऐसे कीजिएगा तो -3 होगा, -4 इधर आएगा दोस्तों, तो 2x² इक्वल टू हो जाएगा -3 + 4 हो जाएगा दोस्तों, तो 2x² इक्वल टू दोस्तों इससे सॉल्व करेंगे 1 हो जाएगा, तो x² इक्वल टू दोस्तों 1/2 हो जाएगा, x इक्वल टू दोस्तों 1/√2 अब मान लीजिए √1 का रूट करेंगे तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर रूट नहीं होता है तो √2 में होगा, माइनस प्लस ये हो गया आंसर।
दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि थोड़ा लग रहा है डिफिकल्ट क्वेश्चन है, लेकिन बट मैं बता दूं कि क्वेश्चन बहुत आसान है। आप इसे जब एक बार ना समझ में आए तो दो बार देखिएगा और दिमाग में फिक्स हो जाएगा। जो चीजें देरी से समझ में आती है वो ज्यादा दिन तक टिकती हैं, याद रखिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15 था। अगले क्वेश्चन में फिर मैं बता रहा हूँ।